उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फैजाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद जी। सर, इस तरीके का विधेयक लाया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा तो किसान की हालत खराब है। किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 5,000 से ज़्यादा किसानों को सांडों से ने जान ले ली। किसान की रात आज खेत और खलिहान में बीत रही है। वो अपने घर पर खाना पीना खाकर अपने परिवार के साथ नहीं सो रहा। इसमें बेरन धान में लग रही है, धान की बेरन किसान अपनी खेती रखाता है। विधानसभा में हमने सवाल उठाया था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने उठाया था, और हमने पूछा था कि किसानों की फसलों को सांडों से, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है। सरकार की तरफ से, और मैंने मुख्यमंत्री जो नेता सदन थे उनसे पूछा था, लेकिन लव जिहाद की कानून आ रहा है। और दूसरी बात है, आज युवा के सामने, युवा हमारे देश की संपदा है, हमारे प्रदेश की संपदा है। पर्चा लीक हो रहा है, उनका भविष्य अंधकार में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है। एक एक सप्ताह 10-10 दिन तक ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, किसान परेशान है। उसकी तरफ कोई समस्या का निदान नहीं है। हमारे गौशालाओं में बड़े पैमाने में रोज गायें भूख से मर रही हैं। पानी नहीं हो, तार नहीं है, दवाई नहीं है, जीसीबी खड़ी हुई उनको गाड़ दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये तमाम समस्याएं हैं। इस समस्याओं को निवारण करने के लिए, निजात पाने के लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है। तो इसलिए लव जिहाद और क्या क्या क्या, इसी में लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए, महंगाई की चर्चा न हो, बेरोजगारी चर्चा न हो, किसानों को फसल की चर्चा न हो, और ये ट्रांसफार्मर जल रहे इसकी चर्चा न हो। अब लव जिहाद पर चर्चा, तो लोगों को ध्यान से बटाने के लिए दूसरी तरफ चर्चा हो, इसलिए किया गया है। यही है इसका मकसद आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं विधानसभा के अंदर? उत्तर प्रदेश की सरकार के पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है। हमारे देश के आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बनारस उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को विकास के लिए, खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई काम जब है नहीं, तो बैठे बैठे ऐसे शगुफा छेड़ दो, कम से कम चर्चा तो होगी। ये है और कुछ नहीं है। इनके पास कुछ काम नहीं है प्रदेश को विकसित करने का, प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने का, महंगाई दूर करने का। इनके पास कोई ना योजना है, ना इनका दिल है, ना दिमाग है, ना इनकी नीति है, ना नियत है। ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी अगर कोई धार्मिक परिवर्तन करे। सब वही है ना, हमने तो बता दिया इनके पास अब काम नहीं है। धर्म परिवर्तन, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेंगे। तो अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होनी है। हमारे क्षेत्र की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है, और देश दुनिया में संदेश दिया है कि धर्म पर आधारित
अब राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की कोई जगह अब नहीं रह गई। तो इसलिए भटक रहे हैं, भटकने दीजिए। 27 में माननीय अखिलेश जी आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो इनका पता नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी सरकार में रही। शुक्रिया आज तक धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।